हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब की भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे और आप लोग के दिलों में जो जायज़ मुरादें हैं अल्लाह पाक उन सबको कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कोलाची और मैं हूँ आप सबकी दोस्त, आपकी बहन हीरा। और आज से जो हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वो किचन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान आ चुका है। रमज़ान के अंदर जो है किचन की जो हालत होती है ना, वो हमें साफ़ सुथरी करनी होती है। वैसे तो हम एवरी मंथ जो है ना किचन को साफ़ कर रहे होते हैं, जैसे जैसे अपना काम कर रहे होते हैं इस तरह से हम किचन की भी सफाई करते रहते हैं। कभी कुछ साफ़ कर दिया, कभी कुछ साफ़ कर दिया। लेकिन जो रमज़ान होता है ना, उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि हर एक एक चीज़ को निकाल के उसको साफ़ करना, सेटिंग करना, नए तरीके से रखना, नए तरीके से सजाना, पुरानी चीज़ों को निकालना, नई चीज़ों को लाना। तो बस ये सारी शॉपिंग वगैरह करना और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पे सेट करके रख देना। सारी जो किचन है उसके अंदर जो ग्रोसरी होती है वो सारे जो हमारे बॉक्सेस होते हैं उन सबको भर देना, वापस से फिल कर देना। क्योंकि नॉर्मल डेज, नॉर्मल मंथ के जो वो होते हैं ना, सीज़न होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग कहीं ना कोई चीज़ इग्नोर कर रहे होते हैं। कभी कुछ साफ़ कर लिया, कभी कुछ रख दिया, इस तरीके से कर रहे होते हैं। कभी कुछ बॉक्स हमारे मसालों के खाली है तो उन्हें हमने कभी भरा, कभी नहीं भरा। लेकिन रमज़ान का जो ये महीना है ना, इसके अंदर हमें हर चीज़ फुल चाहिए होती है, क्योंकि ये बरकतों वाला महीना है माशाल्लाह से। तो बस अल्लाह पाक सबके घरों को, सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे और रिस्क में बरकत अता फरमाए, सबके किचन हमेशा भरे रहें। तो मेरी यही दुआ है आप सबके लिए भी, और आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे लिए यही दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे भी रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो टाइम को ज़ाया किए बिना ही मैं आज आप लोग के सामने ही देखेंगे किचन का जिस वक्त हाल हुआ हुआ है ना, बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है। और मैं आप लोगों के साथ आज बिना टाइम ज़ाया किए हुए आज अपनी जो किचन की सफाई है वो शेयर करूंगी कि हम अपने किचन को, छोटे से किचन को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, छोटे से किचन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, छोटे से किचन को किस तरीके से हम अपनी हर चीज़ को सेव करके रख सकते हैं। तो वो आज आपके साथ में कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर जो है ना सुबह का नाश्ता वगैरह किया हुआ है और ये इस तरीके से मेरे शेल्फ़ की इस वक्त हालत हो रही है, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बर्तन नहीं धुले हुए हैं क्योंकि मैंने धोए ही नहीं है, क्योंकि मुझे आज एक व्लॉग बनाना था जिसके अंदर आप लोग को किचन नीट एंड क्लीन करके दिखाना था और किचन को सजाते हुए दिखाना था। किचन को जब सज जाता है तो कितना खूबसूरत लगता है। ये चूल्हा जो है मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन से वॉश नहीं किया है। वो भी यही वजह है कि मुझे व्लॉग में दिखाना था कि जब हम चूल्हे को साफ़ नहीं करते हैं तो उस चूल्हे की क्या हालत हो जाती है। देखिए इसके ऊपर ही क्या इस वक्त चिकनाई जमी हुई है, बहुत ही बुरा इस वक्त किचन का हाल है जी। तो अभी मैं सबसे पहले क्या स्टार्ट करूंगी, किचन में से हम सबसे पहले किस चीज़ को साफ़ करेंगे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले सारे बर्तनों को हम हटाते हैं और इसको नीट एंड क्लीन करते हैं। तो मैंने इस तरह से बाउल के अंदर जो है ना अपना जो साबुन वगैरह होता है उससे झाग बना लिए और इस तरह से सारे किचन के जो बर्तन हैं उनको पहले वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि वो ड्राई होने के लिए अपनी अपनी जगह पर चले जाए। यहाँ पर जो ना सारे ये मैंने बर्तनों को वॉश करके रख दिया है। यहाँ पर इस तरह से ये जो कूलर वगैरह है ये सब चीज़ें वॉश करके रख दिए। ये सारे बर्तन जो है ना यहाँ से निकाले, मैंने इस ड्रॉर में से निकाले हैं। तो बस यहाँ से मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं, अब इसे साफ़ करने लगी हूँ। इस तरह से जो है ना पूरे ड्रॉर को मैंने खाली कर लिया है और अभी इसके अंदर ये सारा जो है ना साबुन सरफ लगा के इसे वॉश कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर आपको झाग दिखेगी इस तरीके से। तो ये ड्रॉर जो है हमने पूरा साफ़ कर लिया है, इस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अब मुझे ये सारी दीवार को यहाँ से जो है ना वॉश करना है, ठीक है ना। ये दीवार वॉश होगी, यहाँ से एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे इसको। फिर यहाँ पर जो हम नया वाला जो अपना लेकर आए हैं ना कटलरी सेट के लिए, अपनी चमचे छुरियाँ रखने का जो डब्बा है ना उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो उसको अभी हम फ़िलहाल रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक जाली ले ली है और यहाँ पर मैंने सरफ साबुन वाली झाग बना ली है। तो जल्दी से इसको हम जो है ना अभी वाली दीवार को वॉश करेंगे ताकि हमारी दीवार साफ़ हो जाए और किचन के जो काम है हमारे वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब जो है ना आगे के जो दिन है हमें उसमें कुकिंग वगैरह करनी है। तो चलें दीवार वॉश करते हैं।
यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो मेरे हाथ में एक छुरी है और जो चूल्हे के आसपास किनारियाँ होती हैं वहाँ पर अक्सर चिकनाई जमा हो जाती है। कभी हम कुछ फ्राई कर रहे हैं, कुछ पका रहे हैं तो चिकनाई जमा हो जाती है। तो छुरी की मदद से मैं ये चारों तरफ की किनारियों से जो है ना चिकनाई निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि छुरी में सारी चिकनाई आ चुकी है, ये देखें। और इसे मैं टिश्यू की मदद से साफ़ कर लेती हूँ और एवरी वीक ये काम मैं लाजिम तौर पे करती हूँ ताकि चूल्हे के इर्द गिर्द चिकनाई जमा ना हो। अब मैंने यहाँ से भी जो सारा अपना एरिया था उसको नीट एंड क्लीन कर लिया है। इसको मैंने सर्फ़ डाल के अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसे मैं गीला जो किचन का टॉवल है उससे साफ़ करूँगी, फिर इसे ड्राई से साफ़ करूँगी। तो इसी तरह से आप सबको भी अपने किचन को साफ़ रखना चाहिए, अपने किचन को मेंटेन करना चाहिए। एवरी मंथ आप लोग को इसी तरह से सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि किचन जो है ना बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। हमें खुद भी अपना खाना बनाते वक्त, काम करते वक्त कोई मेहमान आ जाए घर में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर तो भाई चमचे ही देख लो, ये हमारे अलग अलग रंग के, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग फेस के, लेकिन कोई बात नहीं यार, घर में ये सब चलता है। कोई भी एक जैसे फेस का नहीं है, सब अलग अलग है। जैसे इंसानों के अलग अलग रंग होते हैं ना, अलग अलग रिश्तेदार अलग अलग रंग के, कोई भी एक जैसा नहीं होता। ऐसे सारे मेरे स्पून भी ऐसे ही हैं, रिश्तेदारों जैसे अलग अलग। जो है ये तो मेरा बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, तो इसको तो मैं इसी के अंदर डाल के रखूँगी। ये चुन्नू मुन्नू सा है तो ये इधर उधर हो जाता है। अब बारी आती है ये नीचे के कॉर्नर को सजाने की। तो यहाँ के लिए जो मैं एक स्टैंड लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। इशाल लाओ दो तो बेटा। तो यहाँ के लिए मैं ये लेकर आई हूँ स्टैंड, इस तरीके से। विशाल ये यहाँ पर ये यूँ अच्छा लग रहा है, देखो आप, और या फिर जो है ना वो यूँ अच्छा लग रहा है? नहीं, वो तो फिर बहुत दूर पड़ेगी चीज़ वगैरह लेने में। अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, इस तरह शो भी नहीं आ रहा ना, मतलब नजर भी नहीं आ रहा। ऐसे किचन से हम सामने फ्रंट से देखते हैं तो यूँ चीज़ अच्छी लगती है ना। यहाँ पे हम कप वगैरह लगाएंगे। ये कैसे लग रहा है विशाल? अब सही लग रहा है? अरे आती है हरे धनिया की, ये पिसा हुआ धनिया, ये भी हमारा जो है ना बच गया था, तो अब हम ये इसके अंदर बाउल में ऐड करेंगे। ईशा सारा गिरा भी रही हो बच्चा। ये हो गए हमारे मसाले के जार तैयार। तो ये रही हमारी लौंग, ये रही बड़ी इलायची, ये बादियान के फूल, ये काली मिर्च। अच्छा, चीनी की जो बर्नियाँ वगैरह है, चीनी की जो बॉक्सेस वगैरह हैं, इनको मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया था। अब मैं जो यहाँ पर चीनी लेकर आई हूँ तो वो इसमें ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दूँगी, जब भी आप अपने खाली जो डब्बे होते हैं ना उनके अंदर आप अपनी चीनी, चावल, आटा कुछ भी डालने लगते हैं ना, तो सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजिम पढ़ लिया करें। उसके बाद आपको जो है ना सूरह कौसर पढ़ के इनके अंदर अपनी चीनी, चावल वगैरह ऐड किया करें। इससे क्या होता है, हमेशा बरकत रहती है। कभी भी आपके जो डब्बे हैं ना वो ख़त्म नहीं होते, उसके अंदर हमेशा आपका कुछ ना कुछ राशन उसके अंदर भरा ही रहता है। अल्लाह की तरफ से बरकत होती है। मम्मा वो देने जा रही मैं शॉपर्स वाला जो मम्मा अंदर रखेंगी, तो मम्मा ये लो कहाँ रखूँ? अच्छा, ये जिस तरह से ये पूरा ये पार्ट बना हुआ है ना यहाँ पर ये रखने के लिए, तो ये जो है ना अभी सरफ से और जाली से साफ़ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपके घर में कोई भी टूथब्रश हो जो ख़राब हो चुका हो, आपके काम का नहीं हो, तो उससे आप इसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा होता है, हर कोने का खांचे में भी चले जाता है। तो ये मैं इस तरह से जो छोटे छोटे ब्रशेज़ होते हैं ना उसको मैं संभाल के रखती हूँ, ताकि वो मेरे घर में जब मैं सफाई करूँ तो मुझे काम आ जाता है एवरी टाइम ना। तो आप लोग भी इस तरह से छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो कभी कभी हमारे काम आ जाती हैं। ये है मेरे पास किचन टॉवल, जिसे मैंने गीला कर लिया है। इसे इसी तरह से साफ़ करेंगे जैसे हमने बाकी का किचन साफ़ किया। अभी जो है ना मेरे इस किचन की कुछ ऐसी हालत है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर गैस की लाइन भी दी हुई है और यहाँ पर जो है चिकनाई ज़्यादा होती है। ये देखें, अब हम इसको नीट एंड क्लीन कैसे करेंगे वो भी आप देखिएगा। ये देख लें ये वाला पार्ट कैसा हो रहा है जी। तो सबसे पहले ये देख लें कि मैंने अपने हाथों के अंदर ग्लव्स पहन लिए हैं। ग्लव्स क्यों पहने हैं उसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगी
कि यहाँ पर जो है ना सारा चिकना हो रहा है, और ये सिर्फ साबुन और सर्फ से या किसी भी ऐसे डिटर्जेंट से साफ़ नहीं होगा। इसके लिए हमें हार्पिक का यूज़ करना होगा या फिर किसी भी तेज़ाब का, जो बिल्कुल लाइट सा तेज़ाब हो। तो मैं यहाँ पर इस वक्त डालूँगी ये रेड वाला पानी, ठीक है ना। ये मैंने ले लिया है, इसी वजह से मैंने हाथों में अपने ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि हमारे हाथ जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर हल्का सा डालेंगे, और अगर कोई और यूज़ करता है अपने घर के अंदर तो प्लीज़ बड़ा ही केयरफुल रहे जी। तो ये देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। अब आपके पास कोई भी पुराना सा एक किचन का टॉवल हो जो आपके यूज़ में नहीं हो, आपको उसे फेंकना हो, तो आप वही यूज़ करेंगे। न्यू टॉवल किचन का नहीं लेंगे कि आपका वो टॉवल जो है वो ज़ाया हो जाए, जो आपका कपड़ा वगैरह आप यूज़ करेंगे उसे नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप पुराने कपड़े को यूज़ करते हुए अपने किचन को साफ़ करेंगे जी। तो यहाँ से मैंने कर लिया है एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ पर आ गया मेरा चावल का बॉक्स, ये हो गया मेरा आटे का बॉक्स, ये हो गया मेरा घी, तेल। घी तो मैंने यहाँ पर रख दिया है, वहाँ रहते हैं बड़े वाले बर्तन। तो ये है मेरा ड्रॉर, और उसको मैंने नीट एंड क्लीन करके यहाँ पर इस तरह से ये कवर बिछा दिया है। यहाँ पर जो है हम स्पून रख देंगे अपने। सो फाइनली मैं आ गई हूँ यहाँ पर आप लोग के सामने अपने किचन का टूर देने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग को देखा होगा कि मैंने आज अपने पूरे किचन को नीट एंड क्लीन किया है, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है। जब रमज़ान आने वाले होते हैं तो हमें हर चीज़ साफ़ और नीट एंड क्लीन चाहिए होती है, ताकि हमारे इर्द गिर्द जो हमारा माहौल है वो साफ़ सुथरा हो, और हमें हर चीज़ काम करने में, इबादतें करने में, नमाज़ें पढ़ने में, हर चीज़ में जो है ना हमारा दिल लगे, हमें लुत्फ़ आए, हमें मज़ा आए। और फिर जब हम इबादतें करें तो बीच में ये काम काज जो है ना इनसे हम अपना पीछा छुड़वा दें। तो इसलिए रमज़ान के आने से कुछ चंद दिन पहले ही हम अपने काम जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से अपने कामों को निपटा लें, ताकि जब रमज़ान हो तो हम खूब सारी इबादतें कर सकें। तो आज इसी के साथ मैं अपने व्लॉग में आप लोग को अपने किचन का टूर देने लगी हूँ कि मैंने अपना पूरा किचन नीट किया, साफ़ किया, किस तरीके से किया, उसमें क्या क्या टिप्स आपको बताए, क्या क्या ट्रिक्स आपको बताएं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने रमज़ान आने से पहले अपने काम को ख़त्म कर लेना चाहिए, मुकम्मल कर लेना चाहिए। तो बस उसी के साथ मैं आज आपको अपने छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से किचन का जो है वो टूर देने लगी हूँ जी। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने इस ड्रॉर से। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने साफ़ कर लिया नीट एंड क्लीन करने के लिए। यहाँ पर इस तरीके से बर्तन अपने रख दिए थे, इसे करेंगे बंद, टाइम को करेंगे ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरीके से सजावट कर दी अपनी, और ये मेरा एक कप था, और ये मेरे प्यारे प्यारे से 3 वो सुना है ना आप लोगों ने कि कुछ नहीं बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, तो बस ये वो 3 की जोड़ी है, और मैंने इनको यहाँ पर सजा दिया है। इसके साथ ही मैं अपना ये ड्रॉर खोल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये भी फ़िलहाल खाली है, यहाँ मेरी मशीन वगैरह रखती हूँ, तो ये इस वजह से इस तरीके का है। इसको बंद कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपने देखा था कि ईशान ने इसको पूरे तरीके से सजा दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके के अपने बर्तन वगैरह रख लिए हैं, शोपीस वगैरह जो हमें रमज़ान में काम आएगा वो हमने नीचे रख लिया था। फिर बारी आती है, इसे भी बंद कर देते हैं। फिर बारी आती है इस ड्रॉर की। इस ड्रॉर के अंदर देखें तो भाई रमज़ान की माशाल्लाह से सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने इकट्ठा करके जो है ना आगे पीछे आपको नज़र नहीं आएगी, इस तरीके से जमा करके रख दिया था। बहुत सारी चीज़ें जो हमने पीछे रखी हुई हैं। फिर बारी आती है हमारे इस ड्रॉर की। इस ड्रॉर के अंदर कुछ यूज़ के बर्तन हैं जो कैजुअली यूज़ आते हैं, नॉर्मली चलते फिरते, ये उठाया वो उठाया ये उठाया, तो ये इस तरीके से काम आते हैं, तो इसको भी बंद कर देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से साफ़ करके रख दिया है मैंने। फिर बारी आती है हमारे इस कॉर्नर की, जो हमने कुछ इस तरीके से सजाया है, आपके सामने आपको दिखाया कि किस तरीके से नीट किया, कैसे क्लीन किया। आपको भी इसी तरह से अपने किचन को साफ़ रखना है, खूबसूरत रखना है, प्यारा बनाना है, और अपने रमज़ान को बहुत ही अनमोल रखना, अपने रमज़ान को इस तरीके से प्यार से और साफ़ सुथरे तरीके से वेलकम करना है। फिर बारी आती है भाई, ये मैं तवा लेके आई थी, इसको मैंने यहीं रख दिया है, और यहाँ पर जो है मैंने चूल्हे को साफ़ कर लिया था आपके सामने। फिर यहाँ पर मैंने ये बॉक्स वगैरह रख लिए हैं, और यहाँ पे अपनी मशीन्स वगैरह रख ली हैं जो मुझे रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर मेरा कटलरी सेट हो गया, यहाँ पर मेरे ग्लास हो गए, ग्लास का स्टैंड है, इसमें अभी ग्लास नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब ले आएंगे तो उसमें भी हम ग्लास रख देंगे। वैसे तो कांच के गिलास मेरे उसके अंदर रखे हुए हैं, लेकिन मैंने बोला कि वो वहाँ की रौनक बढ़ा रहे
हैं, यहाँ की रौनक बढ़ाने के लिए हम कुछ और ले आएंगे। तो फिर मिलाते हैं आपको पूरे किचन से। फिर बारी आती है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर चाय और अपनी पत्ती रख दी है, क्योंकि चाय के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। और यहाँ पे हमारा इकलौता कूलर रखा हुआ है हमने। फिर बारी आती है हमने यहाँ पर क्या सजाया है। तो यहाँ पर ये मेरी ईशाल जो है ना, सेकंड पोजीशन आई थी, तो उनको यहाँ पर ये ट्रॉफ़ी मिली थी। ये महानूर की आमीन हुई थी, कुरान हिफ्ज़ किया था, कुरान मुकम्मल किया था, माजरत कुरान मुकम्मल किया था, तो उनकी आमीन हुई थी। तो ये महानूर का इस पर नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक शो पीस सजा दिया है और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से सजावट कर ली है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने ऊपर बेल लगा ली है, ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि यहाँ पर मैंने बेल लगाई है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सजावट कर ली है ताकि मेरा जो छोटा सा प्यारा सा किचन है वो बहुत ही खूबसूरत लगे। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान आ जाते हैं तो महंगाई भी बढ़ जाती है और बजट हमारा इतना होता है, खर्चे हमारे इतने होते हैं। तो इसी के साथ जो है हम अपने कम बजट के अंदर, थोड़े से खर्चे के अंदर अपने किचन को, अपने घर को और अपने आप को किस तरीके से प्यारा और अच्छा बना सकते हैं। तो बस ये हर किसी को कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए अपनी प्यारी बहन को इजाज़त और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ख़ास तौर पे रमज़ान आने वाले हैं तो हर दिन, हर रोज़, हर रात मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को मेरा आज का किचन का ये टूर और किस तरीके से लगी आपको मेरी ये पूरे किचन की नीट एंड क्लीन एंड सफाई जो मैंने आज अपने किचन की है जी। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।